दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि जब भी आप पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करें, पहाड़ी इलाकों पर अपनी कार से, मिनी बस से सफ़र करें तो सुरक्षित यात्रा कैसे करें, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, आनंददायक हो, उसके लिए आपको क्या टिप्स अपनाने चाहिए, सुरक्षित यात्रा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए, किन महत्वपूर्ण टिप्स का हमें पालन करना चाहिए। देखो, पहाड़ पर यात्रा जब भी हम करें तो यात्रा पर जाने से पहले अपनी कार की सर्विस करवा लें। मैकेनिक जो है, मिस्त्री है, उससे अपनी कार का पूरा इंस्पेक्शन, पूरी जांच करवा लें। और जो कार के महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जैसे टायर हैं, बैटरी है, इंजन, लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, इन सभी को चेक करवा लें और यह सुनिश्चित कर लें कि ये सभी पार्ट सही हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि पहाड़ों पर ड्राइविंग करना आपकी कार के जो पार्ट हैं इन पर अतिरिक्त एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा तनाव डालता है। इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले कार का जो निरीक्षण है, कार की सर्विसिंग है, वो करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कार की ड्राइविंग और ब्रेक, गियर, इनका ध्यान रखना। पहाड़ी इलाकों पर ड्राइविंग करते समय ब्रेक लगाने और गियर बदलने की सही जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में थोड़ी सी चूक होना भी जानलेवा साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाके हैं जो उनके रास्ते हैं खड़े ढलान वाले होते हैं, ख़तरनाक मोड़ आते हैं, एकदम कट हो जाता है। इसलिए खड़ी ढलान पर चढ़ते समय या नीचे उतरते समय ब्रेक का उपयोग कम से कम करें। छोटे गियर में गाड़ी को चलाएं, यानी कि पहले गियर, दूसरे गियर, मैक्सिमम आप तीसरे गियर में गाड़ी चलाएं। और पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करते समय ब्रेक आराम से लगाएं ताकि पीछे से जो आने वाला वाहन है उसको देखें और अचानक ऐसा ना हो कि आप अचानक एकदम ब्रेक लगा दें, पीछे वाला वाहन एकदम आपको टक्कर मार दे और कोई बड़ा हादसा वहाँ पर हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहाड़ों पर चलते हैं, एक तरफ ऊंचा पहाड़ होता है, नीचे एक तरफ खाई होती है, तो एकदम ढलान वाले रास्तों पर ब्रेक लगाने से आपके पीछे जो वाहन आ रहा है उसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ों पर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए जो कार का टेम्परेचर है उसको नियमित बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में चढ़ाव भरे रास्तों में अक्सर जो हमारी कार है वो लोड और उच्च स्पीड पर चलती है, जिससे कार का इंजन है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी गर्म होने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। इसलिए पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते इसमें टेम्परेचर मीटर को भी हम लगातार चेक करते रहें। कार के एयर कंडीशनर को हमें पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करते समय बंद रखना चाहिए। इसका कारण ये है कि एयर कंडीशन है वो जो कार का इंजन पर ज़्यादा दबाव डालता है, इसलिए कार के इंजन पर ज़्यादा दबाव न डले, एयर कंडीशनर को बंद रखें। एक महत्वपूर्ण हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी साइड में चलना है, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ते हैं वो थोड़े कम चौड़ाई वाले होते हैं और इन रास्तों पर आने जाने वाले दोनों वाहन चलते हैं। और पहाड़ियों का हम सुंदर दृश्य आपको ड्राइविंग करने के लिए अनुशासित कर सकता है, यानी हमें अनुशासन में उसमें चलना है। और जगह जगह हमें इस तरह के लिखे बोर्ड भी मिलेंगे कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी सड़क के दूसरे किनारे पर जाने से आपकी कार का आने वाले ट्रैफिक के साथ टकराव का खतरा कम से कम रहे, इसलिए अपनी साइड में चले। और ड्राइवर को अपना ध्यान अपनी ड्राइविंग पर केंद्रित करना चाहिए, अपनी साइड में चलना चाहिए। अपनी साइड में चलने पर जो खतरनाक मोड़ हैं उन पर भी आप दुर्घटना से बच सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ या परिवार के सदस्यों के साथ पहाड़ी रास्तों पर घूमने जा रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी कार में पर्याप्त ईंधन है। आप डीजल की कार हैं या आपके पास पेट्रोल की कार है, यानी कि ईंधन आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। यानी कि जो खड़े रास्ते हैं उनमें ईंधन की खपत ज़्यादा हो जाती है। जब आप खड़े रास्तों पर ऊपर ड्राइविंग करते हैं, चढ़ते हैं, तो इंजन ज़्यादा होती है, कार का एवरेज थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में पेट्रोल पंप भी कम होते हैं, फ्यूल की कमी भी आपके लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने से पहले कार में पर्याप्त ईंधन और रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप की जानकारी भी आपको पता होनी ज़रूरी है। इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, आपात स्थिति के लिए आप हमेशा रेडी रहें। यानी कि पहाड़ों पर जाते समय सबसे महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि हमें इमरजेंसी के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। आप पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं, अपनी यात्रा की जानकारी अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को दें आपात स्थिति होने पर, ताकि वो आपको खोज सकें। अपनी यात्रा पर जाने से पहले जो महत्वपूर्ण सामान है
जैसे फर्स्ट एड किट है, अतिरिक्त मोबाइल है, मोबाइल की एक दूसरी बैटरी है, अतिरिक्त कपड़े हैं, टॉर्च है, फूड पैक है, इसको भी अपने साथ रखें। जब आप बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के रास्ते पर घूमने जा रहे हैं तो आपका वाहन 4WD और स्नो चेन से लेस नहीं होता है, इसलिए आपको बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों पर ड्राइविंग से बचना चाहिए। बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों पर ड्राइविंग करते समय जो कार की गति है वो वास्तव में कम रखनी चाहिए और अपने आगे चलने वाले वाहन से थोड़ी दूरी बनाकर ड्राइविंग करनी चाहिए। और इसके साथ ही हमें पहाड़ों पर ये ध्यान रखना चाहिए, जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ हैं एकदम ब्रेक न लगाएं, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से फिसलने का खतरा रहता है। फिसलन भरे मार्ग होते हैं और उसके कारण आपकी कार आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पहाड़ों पर सफ़र करते समय कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरटेक आपके लिए बहुत मुश्किल बात हो सकती है। जबकि आपके सामने आने वाले वाहन को आप नहीं देख पा रहे हैं, तब तो ओवरटेक किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। अगर आप ढलान में चढ़ रहे हो तो उसमें ओवरटेकिंग से बचें, क्योंकि विपरीत दिशा से आने वाले जो कार है उसकी गति ज़्यादा होगी, आपकी चढ़ते समय स्पीड कम होगी। इसलिए ओवरटेक करने से पहले हॉर्न दें और ये सुनिश्चित कर लें कि सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा है, तभी आप ओवरटेक करें। रोड सिग्नल और हॉर्न, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप पहाड़ी रास्तों पर जब ड्राइविंग कर रहे हैं तो रोड सिग्नल को ज़रूर फॉलो करें। हॉर्न का भी लगातार उपयोग करते रहें, क्योंकि आपकी यात्रा के लिए हॉर्न बहुत महत्वपूर्ण टिप है। पहाड़ी रास्ते हमारे लिए अनजाने मोड़ों भरे होते हैं, एकदम कट आते हैं, तो इन मोड़ों को दिखाने के लिए कई जगह जगह प्रतीक चिन्ह लगे हुए होते हैं, उनको फॉलो करते रहें। पहाड़ी रास्तों पर खासकर मोड़ पर हॉर्न का प्रयोग ज़रूर करते रहें, ताकि जो सामने से आने वाला वाहन है उसका ड्राइवर भी सतर्क हो जाए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहाड़ों पर ड्राइविंग करते समय कार ड्राइव जब आप कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप भी प्रयोग करें और जो दूसरे सदस्य हैं वो भी सीट बेल्ट लगा कर रखें। ड्रिंक करके कभी भी पहाड़ों पर ड्राइविंग ना करें। पहाड़ी रास्तों में हाई स्पीड से कार ड्राइव बिल्कुल न करें। खतरनाक मोड़ होने के कारण 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड काफ़ी रहती है, यानी पहाड़ी रास्तों पर कार ड्राइव करने की जो सेफ स्पीड है वो 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा मानी गई है। कार चलाते समय बिल्कुल ड्राइवर को अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी चाहिए और कार में जो दूसरे सदस्य हैं वो भी ड्राइवर से उसमें बात न करें। उसको अपना ध्यान ड्राइवर को बिल्कुल अपनी ड्राइविंग पर रखना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल न देखें। कार ड्राइव करते समय हॉर्न इंडिकेटर का उपयोग करें। कार में जितनी सीटिंग हो उतने ही लोगों को सफ़र करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ओवरलोडिंग कार का खतरा है, खतरे का कारण बन सकती है। ओवरलोडिंग बिल्कुल न रखें। आपकी कार में 5 की सीटिंग है, 6 की सीटिंग है, जितनी सीटिंग है उतने ही यात्री कार में बैठें। पहाड़ी इलाकों में रात को भी यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत गहरी साइड में खाइयाँ होती हैं और एकदम कट आते हैं, तो कोशिश करें कि दिन के समय ही आप पहाड़ी इलाकों पर यात्रा करें। पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते समय म्यूज़िक का प्रयोग कतई न करें, इससे आपको दूसरे वाहन जो सामने वाले वाहन हैं उनके हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देगी और आप म्यूज़िक के आनंद में आपका ध्यान भी भटक जाएगा, ड्राइवर का ध्यान भी उसमें भटक सकता है। पहाड़ों पर अपनी कार को पहले गियर में पार्क करें और हैंड ब्रेक का प्रयोग भी ज़रूर करें। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो पहाड़ों पर आपकी यात्रा को सुरक्षित बना सकती हैं, आनंददायक बना सकती हैं। इन बातों का आप प्रयोग करेंगे तो पहाड़ों पर आप सुरक्षित सफ़र कर सकेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।